बट उनको पता लगा कि मैं मैरिड हूँ, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट सॉन्ग में बनाया अपनी जीएफ, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने बना लिया अपनी सिस्टर। आप मेरे बॉयफ्रेंड, ठीक है, आपका मेरा एक सॉन्ग है, तो मुझे वो एक्चुअल में दिखाना है कि मैं किस हद तक आपसे प्यार करती हूँ। इस वजह ये से सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। कि आपको जैसे वो कहेंगे कि भाई आपको इस तरीके से डांस करके दिखाना है, तो आपकी बॉडी का हर एक। सर क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप, मैं खुल के बोलूं? आए 2-3 लड़के स्टेज पे खड़े, मैंने एक को लात मारी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल बामनिया और आपका फिर से स्वागत है HKK टॉक्स यानी हरियाणा कंप्यूटर में। और आज मेरे साथ मौजूद है रायना जी, जो करनाल से है। और आइए आज जानते हैं इनकी लाइफ में कुछ खट्टे मीठे अनुभव और किस प्रकार इन्होंने अपनी मॉडलिंग को और जॉब को बैलेंस किया और क्या क्या इनकी लाइफ में फेस आए, किस तरीके से इन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया, इन सब में बात करेंगे। रायना जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज ना हम आपसे, पहले मैं हरियाणवी में आ जाता क्योंकि हमारा चैनल है हरियाणा कंप्यूटर। जी जी मैं बिल्कुल। थोड़ा सा जब इंट्रो देता हूँ तो हिंदी में घुस जाता हूँ, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि हरियाणवी में आ जाऊँ। आज रैना, हम आपसे ना बात करेंगे, जी आपने किस प्रकार गाने गुण हम काम करा, किस तरीके से आपने जॉब करियर के आपकी लाइफ में चैलेंज आए। तो मेरा ना आप तक पहला क्वेश्चन ये है, जब आपने इस लाइन में काम करना स्टार्ट किया, जी मतलब कि कैमरा फेस करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला क्या काम था आपका? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो एक्टिंग है ये मेरा बचपन से एक शौक है, इनबिल्ड है अंदर ही। तो लकीली मुझे, जैसे जो फर्स्ट मुझे मिला था प्रोजेक्ट, वो एक सॉन्ग था जिसमें मुझे एज अ मेल लीड काम मिला था वहाँ पे। तो मेरा वही था फर्स्ट। तो उसके बाद तो फिर जर्नी चलती गई, कभी वेब सीरीज, कभी शॉर्ट वीडियोस, सॉन्ग, मॉडलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, डांसिंग, कहना है किया तो बहुत कुछ है। तो मतलब कि कहना मतलब ये है कि जो हमारे पास अभी रायना जी बैठे हैं, जी वो डांसर भी है, जी वो एक्टर भी है, जी, वो मॉडल सिंगिंग भी भी, है। मॉडल भी है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये मॉडल और एक्टर में क्या फर्क हुआ है? सर मॉडल जैसे आपको मान लीजिए मैंने ये फ़ोन शो करना है, मॉडल मतलब एक मॉडल एक ऐसी चीज़ चल रही है जिसको आप चला रहे हो, जितना बता रहे हो इस रैम पे चलना है, ऐसे पोज देने हैं, दैट्स इट। कोई भी मॉडल हो सकता है सर, लेकिन एक्टर हर कोई नहीं हो सकता सर। तो मतलब अभी मैंने अब जो आपका इंटरव्यू दिया कि भाई जी मॉडलिंग और जॉब, उसमें मेरे पे एक अक्षर मिस हो गया, जी, एक्टिंग, एक्टिंग। एक्ट्रेस। जी कि भाई हमारे गला एक्ट्रेस भी बैठी जी है, एक्ट्रेस ही को है ना उसमें बिल्कुल, इंग्लिश में। हाँ जी, एक्ट्रेस। हाँ, हीरोइन भी बैठी हुआ हमारे गला, उसका भी आज हम पॉडकास्ट करेंगे। ये सब थोड़ा सा रह गया था। अच्छा ये बताओ, जब आपने लाइफ में पहली बार शूट पर गए, कैमरा फेस किया, वो चाहे जी मॉडलिंग उसमें किया, चाहे एक्टिंग में किया, क्या उस टाइम लगता था कि भैया लाइन जितनी इजी दिखा है उतनी इजी है? नहीं नहीं सर, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी वे में भी नहीं इजी है। मतलब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना एक इतना बड़ा, मुझे जो घर पे लग रहा था ना, अरे वाह ये तो मैं ऐसे कर दूंगी, लेकिन जब मैं गई कैमरे के सामने, मैंने कैमरा फेस किया, तो वो फीलिंग अलग ही थी। जीरो, बिल्कुल जीरो। बंदा ना एकदम से शॉक्ड हो जाता है, भाई करूं या क्या करूं, मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, खुद से ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम। जबकि इससे पहले मैंने बहुत स्टेज किए हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूथ फेस्टिवल्स में, बहुत स्टेज किए हैं, जिसका मुझे कोई फोबिया नहीं है स्टेज का। चाहे आप पूरा इंडिया बिठा दो मेरे सामने, कोई फोबिया नहीं। लेकिन कैमरे का फोबिया, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा था कि शायद मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तो फिर कैसे रहा उस टाइम जब आप पहली बार गए, कैमरा देखा आपने? जी पहले ये बताओ कि आपने कहीं इंट्रो दिया था या ऑडिशन दिया था, कैसे तो आया, मतलब कि एक्टिंग में जाने से पहले क्या चीज ली जावे? उस टाइम ना सर टिकटॉक चल रहा था इंडिया में, ठीक है। टिकटॉक था। तो मैं जैसे टिकटॉक पे मेरी आईडी थी, मैं रील्स वगैरह, सॉरी, टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह डाला करती थी। तो वहीं से जो कोई डायरेक्टर थे, जिनका मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। क्यों? गणे तो बढ़िया थे, गणे घटिया थे? नहीं, मुझे तो बढ़िया लगे थे, लेकिन तो फिर बड़ी आदमी है तो नाम लेने चाहिए। हैं? नहीं सर, ज़्यादा बढ़िया का नाम भी लेना चाहिए। क्यों सर, मैं किसी को वायरल नहीं करना चाहती, मैं खुद को वायरल करने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, मैं किसी ठीक को है, फ्री में प्रमोशन नहीं करती सर किसी का। ये ठीक है। है ना। तो
मतलब उन्होंने वहां से मुझे उठाया, देखा, मतलब कि उठाया इन द सेंस? उठाया इन द सेंस टोया मेरे ही अच्छा, आपको टोया। टोया यानी हरियाणवी। तो उन्होंने मुझे वहां कॉल की, मुझे अपने स्टूडियो बुलाया। एक्चुअली ना एक अंदर की बात है, क्या वो तो बताऊं? नहीं है, बताओ। देखो अपना क्या है कि पॉडकास्ट में ना वैसे तो जो भी चीज है हम खुल कर दिखाओ है। कई बार का गेस्ट को होगी ना कट कर दिया, हम कट नहीं करते। अगर आप कहोगे तो हम कट कर देंगे, बाकी आप बताओ इसको। नहीं नहीं, हाँ, किसी अंदर का की नाम बात तो नहीं लेना, लेकिन बता देती हूँ। बताओ। जैसे कि उन्होंने जो एक्चुअली जो मेरी कैमरा की जो एज है ना, कैमरा एज बहुत कम दिखती है एक्चुअल एज से। ये 4-5 मतलब साल की। हाँ, जैसे मैं अब मैरिड हूँ तो मैं अनमैरिड दिखती हूँ, उस टाइम की बात है ये। अच्छा, अभी दर्शकों को बता रहे हो या वैसे बता रहे हो मुझे? मैं आपको बता रही हूँ, जो इंसिडेंट बताने वाली हूँ ना, हाँ ठीक है। उससे उसका बेस बता रही हूँ क्या था। तो एक्चुअली जो मुझे बुलाया गया था ना, वो यही सोच के बुलाया गया था, वाओ अनमैरिड लड़की। हाँ, तो ये सोच के मुझे बुलाया गया, शूट हो गया, सब हो गया, उसके बाद उनको पता लगा मैं मैरिड हूँ। अच्छा। राइट, जिसका कि मेरे काम से कुछ लेना देना नहीं था, बट उनको पता लगा कि मैं मैरिड हूँ, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट सॉन्ग में बनाया अपनी जीएफ। ठीक है। लेकिन मेरी एक्टिंग, मेरा काम उनको अच्छा लगा, तो मुझे जाने देना भी नहीं चाहते थे इतनी जल्दी। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने बुला लिया अपनी सिस्टर। अच्छा, सिर्फ इस वजह ये से कि सच्चाई आप है इस इंडस्ट्री की, जो आपको शेयर कर रही हूँ ना। मतलब कि जब आप पहली बार गए हाँ तो पहला तो आप बना ली अपनी सेटिंग। जी, सेटिंग। ठीक है। राइट। और जब उसने पता लगा कि आपका तो ब्याह हो रहा है, फिर आप बना ली अपनी बेबे। बेबे, और परमानेंट बेबे। परमानेंट बेबे। हाँ तो पहुंची पांची बंदी मतलब आपने, जी उसके जी बाद जब तक आपने काम किया। जी 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 जी। ठीक है। हाँ, तो फिर ये तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो आपने सबसे पहले गाना करा था या कोई शॉर्ट मूवी करी थी? मैंने पहले सॉन्ग किया था, आई रिमेम्बर दैट, कि हाँ मैंने एक सॉन्ग किया था, एक लव सॉन्ग था कोई, जिसमें कि उसमें दिखाया गया था कि लड़की लड़का प्यार करते हैं, भाई बहन कोई मान नहीं रहा है, बट एट द एंड वो मान जाते हैं। तो ये समथिंग था उस सॉन्ग में। तो अब ये बताओ, जो सॉन्ग में थी वो आपकी एक्टिंग थी या मॉडलिंग थी? जो सॉन्ग में थी वो मेरी एक्टिंग थी। तो और कई बंदे नहीं गा रहा यार, कोई बड़ी ऐसी मॉडल दे दे गाना करना, उसमें क्या फर्क? मैं ये नहीं समझ पा रहा। सर मैं बताती हूँ आपको, बताओ। जो जितना कि मुझे है ज्ञान, हाँ कि मॉडलिंग क्या है, एक सॉन्ग चल रहा है, हाँ। आपको लिपसिंग नहीं करनी। हाँ अगर करनी है थोड़ी बहुत ही करनी है, उसके अंदर आपने क्या करनी है, अदाएं। यू नो, सॉन्ग चल रहा है, आपकी अदाएं, आपका ये फेस, आपका ये फेस, आपका ये फेस, आपका वो एक मॉडलिंग है। मतलब ये बाल बूढ़ा हाथ मार लिया। हाँ बस वो मॉडलिंग है। लेकिन एक गाना है, उसमें आपने अपने लवर के लिए फील दिखानी है, कि Feel आपका को फील, जैसे आप मेरे बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आपका मेरा एक सॉन्ग है, तो मुझे वो एक्चुअल में दिखाना है कि मैं किस हद तक आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा। वो मुझे यहाँ दिखाना है, वो प्यार मैं बोल के नहीं बता पा रही। हो सकता है वो सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट वो आपके फेस पे दिखना चाहिए, वाह क्या दर्द है या क्या खुशी है। अच्छा, तो वो एक मॉडल नहीं कर सकता। तो आपने जो अपना पहला गाना करा उसमें आपने मैंने एक एक्टिंग की। एक्टिंग करी। हाँ, अपना प्यार कि दिखाया। जी हाँ, वो जैसे प्यार इतना दिखाया कि उसने अगले गाने में बेबे बना ली। बिल्कुल सर, ज्यादा दिखा दिया सर। अच्छा। जब आपने सर बेबे का रीजन तो था मैं मैरिड थी। अच्छा, मतलब एक्टिंग रीजन नहीं था। वो मैरिड थे सर, मैं यहाँ पे कई फंस बार ना जाती। कई बार ना एक्टर को ना ऐसा भी लगता है कि भाई हम ना बहुत बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ हर किसी को लगता है। बिल्कुल जैसे सर। मैं सोच सकता हूँ कि भाई मेरे जितना बढ़िया पॉडकास्ट कोई लेंदा नहीं, हाँ हाँ हाँ। या आप तो सुतरी कोई है ही नहीं। हम्म। लेकिन ये भी तो रीजन हो उसके यार, उन्हें एक्टिंग ही नहीं मजा आया हो। तो सर अगर एक्टिंग में मजा ना आता तो इतने साल मेरे साथ काम ना करते वो लोग। नहीं वो भी तो उसका ना यार, या इन्हें पहले गाने में काम करा यार, कोई नहीं दया कर देते, दे दो इसने काम। ये भी तो उसका है। ये उनकी सोच हो सकती है, बट कोई दया वया मेरे पे की नहीं गई। अच्छा। हाँ। और जब इस लाइन में काम चालू करा, ऐसा कभी हुआ कि भाई जितनी मस्त या जिंदगी दिखा है एक्टिंग वाला की, मॉडलिंग वाला की, जितनी ग्लैमरस इसमें दिखा है, हाँ हाँ इतना है या सिर्फ दिखा है? सर, मैं अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू यू है सर। ग्लैमरस है? ग्लैमर मतलब जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो या एक्चुअल बता रहे हो? दोनों बताओ। नहीं एक्चुअल सर, बेस स्क्रीन मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क तो होता है सर, तो वही डेफिनेटली। फर्क बताओ थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जी। आप मैं से पूछना चाह रहे हैं जहाँ तक कि मतलब मैं स्क्रीन पे क्या है और एक्चुअल में क्या है? हाँ, जो हमें ग्लैमरस दिखता है, हाँ हाँ या हम जो रील देखते हैं किसी बड़ी हीरोइन की देखते हैं या किसी बड़े एक्टर की देखते हैं, बढ़िया जूते गाड़ी घोड़े,
ठीक है, एक दो छोरी अगर छोरा है तो, या छोरी है तो नो है कटी हुई पैंट, ठीक है, और कोका कोका कोला वाली चीजा पर रील, तो अगला आदमी ने सोचा भाई सही मजा इसी ये पाओगी मस्त, ठीक है। लामने तो जब जाएगा देखा तो ग्लैमर, थोड़ा ग्लैमर सा ढीला पाओ उनका, तो वो चीज पूछ रहे हैं हम। हाँ सर, देखो वो रील और रियल में डेफिनेटली बहुत फर्क है। वो एक उसकी असली जिंदगी है, लेकिन हो सकता है गाने में वो पैंट किराए की है, वो शूज किराए के हैं, वो ग्लैमर भी नकली है, हो सकता है पता नहीं कितनी स्ट्रेस में है वो बंदा, घर पे क्या पता क्या फेस करके आया है, पर स्क्रीन पे आके उसको तो वही दिखाना है, तो ये टोटली फेक ही होती है ऑलमोस्ट। तो वो एक्टिंग नहीं होती उनकी, वो एक्टिंग ही तो वो होती है। टैलेंट, या मैं पूछ रहा हूँ वो फेक, आप उस चीज को एक फेक नाम दोगे, फेक टैलेंट नाम दोगे, या उनकी मेहनत का, कि क्या कहना चाहोगे आप? फेक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने कहा कि दोनों में फर्क क्या होता है, इसलिए मैंने फेक वर्ड उसके लिए कहा, बट वो होती तो एक्टिंग ही है। ठीक है, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा जिस पे आप आ गए हो, चाहे कुछ भी है। आपने कहा ग्लैमर असली नहीं होता, लेकिन जाओ वहां कुछ अलग ही दिखता है, ठीक है, ठीक है, तो वो वहां पे करना ही पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली में ही इतने मजे ले रहे हो जिंदगी के जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप सोचोगे वाह क्या गाड़ी है यार, लड़कियां लेके बैठा हुआ है दो चार, भाई साहब लड़की की पैंट हो सकता है किराए पे आ रखी हो सर, उसकी हो ही ना। पैंट या लड़की भी किराए पे हो? दोनों सर, किराए पे नहीं सर, सॉरी सॉरी टू से ये आप दैट, बोल नॉट रहे थे किराए पे, इट मींस लड़की नहीं, ओनली पैंट, पैंट लड़की किराए पे नहीं। तो लड़की कैसे आती है गानों गुणों में? तो सर लड़की तो वही जैसे टिकटॉक तो बंद हो चुकी है, हाँ हाँ अब टिकटॉक से उठा नहीं सकते, तो अब कहाँ से उठाए जाएंगे लड़कियां? सर, देखिए हर कोई अपनी प्रोफेशनल फोटो शूट्स, अपनी पोर्टफोलियोज, ये सब कुछ रेडी रखते हैं जिन्होंने प्रोफेशनली काम करना मतलब है। जैसे आपका तुक्का लग गया था, ऐसे हो रहा तुक्का नहीं लग सकता? जरूरी नहीं है सर, मेरा तुक्का ही लगा था कहा जाए तो, बट जरूरी नहीं है ये तुक्का हर किसी का लगे। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो ग्लैमर्स भाई ये लोग दिखाते हैं, ये लोग से क्या मतलब है मतलब आपका? ये फिल्मी लोग वो हकीकत नहीं होती। वो भाई हो सकता है कि लड़की एक दिन के उस पे आई हो, मतलब किराए पे नहीं बोलेंगे, जी जी जी, एक हिसाब से फीस हम पे करके उनको जो भी उनका चार्ज होता है वो दे के मॉडलिंग एजेंसी या कास्टिंग वालों से बिल्कुल करके लेके आए हो, उनके कपड़े किसी ने स्पॉन्सर करती हो, राइट, ऐसा ही हाँ है एग्जैक्टली, हाँ है ना? ऐसा ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब आपने इस लाइन में स्टार्ट किया, हम्म आपने एक गाना करा, हम्म, उसके बाद फिर आप बेबे बना दी, जी, आपने शॉर्ट मूवी करनी चालू करी, हम्म, है ना? ठीक है। क्या हाँ कभी इस बीच में आपको कोई वही किसी ने कोशिश की कि आपको गलत वे से पुश किया गया हो? पुश इन द सेंस कि मतलब आगे इस काम में धकेलने की कोशिश की गई हो, जो इसमें नेगेटिव चीजें होती है कुछ, जी उन चीजों में डालने की कोशिश की गई हो? जी, नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि किसी ने मुझे फोर्सली पुश किया हो, कि जो मैं नहीं करना चाहती वो करने के लिए बोला गया हो। तो क्योंकि मैं अपनी डिग्निटी पहले रखती हूँ। डिग्निटी मतलब बता दो जी हमारे दर्शकों को। डिग्निटी सर, सेल्फ रिस्पेक्ट, अच्छा, मतलब वो मेरी फर्स्ट है सर। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बता दो जी। सेल्फ रिस्पेक्ट बोले तो मान ले एक एक्टिंग है, एक सॉन्ग है, मान लो आइटम सॉन्ग ही है, काम कोई बुरा नहीं होता, ठीक है, एक आइटम सॉन्ग है, तो उसमें मान लो मैंने जबकि अब तक किया नहीं ऐसा कुछ, बट मैं एक वाइब बता रही हूँ जो मेरी वाइब है, कि आइटम सॉन्ग में क्या है, आपको फुल ऑफ हॉटनेस वाली जो कुछ होती हैं आपकी अदाएं, आपने वो पेश करनी है। हो सकता है जो मेल आपका को एक्टर है उसको आपको टच भी करना है, लेकिन वो एक वाइब, मान लीजिए मैं अब आपको ही कर रही हूँ, तो आपके अंदर भी ये होना चाहिए हम एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक पार्ट ऑफ एक्टिंग है, ना कि ये कि हाँ चल टच तो कर ही रही है, थोड़ा सा और हो ही जाता है। तो वो लड़कियों का एक सिक्स सेंस होता है जो उनको सबसे पहले चीज क्लिक करती है कि वो बंदा किस इंटेंशन से आपको टच कर रहा है। ये बस सिक्स सेंस और बता दो तो थोड़ी सी ना मेरी तरह मेरे दर्शका की भी थोड़ी सी इंग्लिश वो है, मतलब तो ठीक हो जाएगी। सिक्स सेंस सर, हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, आपको पता ही है, आंख नाक कान मुंह ये सब कुछ, टच हाथ। तो लड़कियों के अंदर एक एक्स्ट्रा होती है कि किसी को देख के उसके छूने का नजरिया, उसके देखने का नजरिया वो ऐसे कैच कर लेती है, मतलब जो होने वाली चीजें उनको पहले से अनुभव कर लेना हो जाता है भी हाँ और ये इंसान तुझे इसकी किस ऐसी वे से टच कर रहा है। इंटेंशन है थोड़ा सा। हाँ, इंटेंशन ठीक नहीं है, और एक वो इंटेंशन, हाँ ये बंदा प्रॉपर एक्टिंग में घुसा हुआ है बिल्कुल ही, चाहे वो आपको हक भी कर रहा है लेकिन वो फील हो रहा है कि हाँ वो एज एन एक्टिंग ही कर रहा है। और एक दूसरा एक टच होता है उनका कि पता चलता है हाँ
तो वो मेरी डिग्निटी है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसा मैं काम है ना मैंने कभी किया और ना मैं कभी करूंगी। जब तक आपने ऐसा किया है तो आपने थोड़ा पता लगेगा इसकी। सर मैंने किया, मेरे मेरे आसपास का वो तो देखा है ना सर, इस माहौल में। अच्छा, माहौल को देख के। हाँ देखा, सब कुछ है। मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड है, उसकी शूट हो रही है, मैं उसके साथ गई हूँ, उसका कोई आइटम सॉन्ग है, हो सकता है वो कर रही है, तो वो इंटेंशन दिख रही है या जो भी। या फिर जो मुझे प्रपोजल भी कभी आता है कि हाँ मैम ऐसे ऐसे होगा, टच वच हो जाएगा। एक बार हुआ था मेरे साथ कि टच हो सकता है भाई, आपकी थाई पे हाथ वाथ रखा जाएगा, ठीक है, तो ठीक है भाई, हाँ इट्स ओके। बट अगर ज्यादा हो जाए तो प्लीज बुरा मत मानना। समझ आ गया, वो पहले ही कह रहा है अगर ज्यादा हो जाए। अच्छा। तो इससे समझ आता है ये इंटेंशन होती है सामने वाले की। फिर वो बाद में ये कह देगा मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये इतनी सब प्रॉब्लम थी तो मना कर देती, क्यों नहीं किया मना। तो ये होती है सर इंटेंशन, जो लड़कियां समझ लेती हैं। तो फिर डिपेंड करता है यस और नो करना है कि नहीं। बट मैंने ऐसा कभी किया नहीं और ना ही कभी करूंगी। बाकी एक्टिंग आपको मुझसे जैसी मर्जी चाहे, मैं वैसी आपके लिए करने के लिए रेडी रहती हूँ। ठीक है। अब मैं एक चीज बोल लूंगा, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जॉब का भी मैंने जिक्र जी किया। जी 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 जी। जॉब और इस लाइन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस देखते हो? आपने जॉब भी की है, शायद अभी भी आप कर ही रहे थे, मैं कर रही हूँ। तो जॉब और इस लाइन में क्या फर्क दिखता है? सर देखिए, इंसान जो भी कर रहा है ना आज के टाइम में, वो किसके लिए कर रहा है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है उसकी? पैसा। ठीक है, उसको एक ना मंथ में एक इनकम क्या है आज के टाइम में, क्या चाहता है इंसान की मंथली एक इनकम आया तो मुझे रोज शूट मिले, विदाउट एनी नागा के मुझे रोज शूट मिल रहे हैं, तो मैं तो सेटल हूँ, फिर तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं उस लेवल पे नहीं, मुझे शूट मिल रहा है कोई महीने में, कोई 2 महीने में, तो फिर वहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या आता है? जॉब आती है सर। जॉब का क्या है? 8 से 9 घंटे की जॉब है, मंथ में आपको 25,000 तो पक्के मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो इसीलिए जॉब और इसमें यही फर्क है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्टिंग को चूज करते हो, इस लाइन को चूज करते हो सकता है इसमें क्या है सर, मेहनत, शक्ल, टैलेंट के साथ साथ लक का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन आपके पास शक्ल भी नहीं है ना और एक्टिंग भी सो है, बट आपका लक है, तो गधा भी घोड़ा दिखता है सर। चल ठीक है, मैं आपकी लक वाली बात पे थोड़ा सा रुकूंगा। आपका लक एक नंबर का, क्योंकि वो आपने बताया दिया, इंस्टा तो उठा लिए थे आप, मतलब आपको पिकअप कर लिया था एक एक्ट के लिए। आपका लक एक नंबर का। आप गए शूट पे, उन्होंने देखा ना तो एक्टिंग आंदी नहीं टट्टू भी, टैलेंट इसमें 1% भी नहीं, पर वो लक कितनी देर काम करेगा सर? लक अगर साथ होगा ना, उनको लगेगा एक नंबर किया भाई, नहीं ऐसे हीरोइन है तो अच्छी है, इसी को तो लक कहते हैं सर। मान लो अब आपको आता कुछ नहीं, और मैं तो, और आपकी ना शक्ल ना अकल, सॉरी सर, नहीं ठीक है, एग्जाम्पल है, आपकी शक्ल नहीं, अकल नहीं, कुछ नहीं, बट लक का आपका पूरा साथ में है सर। और मैं चाहे एक्टिंग कर करके नागिन बन जाऊं लेट के, असली की भी, उसको लगेगा भाई इसमें नहीं है बात, ये बढ़िया कर रहा है भाई। लेकिन ये भी तो इसको लक है सर, ये लक है। इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा ना, जो नागिन बन रहा लेट का, हाँ ठीक है, हाँ, तो ऐसी कौन सी नागिन हो जो सारे ने लेटी रहो है? मतलब मेरा कहने का, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर एक डायरेक्टर है या कोई भी बंदा है, वो देख रहा है बंदे के भीतर टैलेंट, लक नहीं है, हाँ बस टैलेंट है, अगला रोड नू करके फिर रहा है, तो वो भी तो फद्दू है। कौन सर? जो रोड, तो आप कह रहे हो ना लेट का नागिन बन रहा है। एक एग्जांपल है कि वो एज अ नागिन, इट मींस उसने ना असली की नागिन में फेल कर दी एक्टिंग करने में, कहने का अर्थ ये था। तो लक नहीं है लेकिन उसके पास, पर उसके पास लक नहीं है सर। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उस टाइम उस रोल की रिक्वायरमेंट ना हो। वो एक अलग टॉपिक है सर, मैंने वो टॉपिक ही नहीं छेड़ा, मैं लक की बात कर रही, वो तो टॉपिक ही अलग है। मैं नहीं मानता, चाहे वहां पे कोई भी रिक्वायरमेंट है, बट अगर लक नहीं है ना इस इंडस्ट्री में। आप इसा आतर आगे बैठे हो महाराज जी का सर पे कि भाई तेरा जानदा है काम बन जाएगा, और न जानदा है काम देखा आपका, बोला के लिया यार। ये तो अनन्या पांडे है, टैलेंट है, लक है? उसका टैलेंट तो कुछ भी नहीं है, लक है। लक है, हाँ। उस तागली कौन सी खतरनाक फिल्म मिल रही है आप अनन्या, लक है, मैं आपको टैलेंट नहीं है। रोकना चाहूंगी यहाँ पे, अनन्या पांडे का आपने एग्जाम्पल ही मुझे गलत दे दिया। हम एक यूट्यूबर और एक छोटी लेवल की बातें कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री कुछ और है सर। ठीक है, रेणुका मंडल आई थी रेणुका मंडल, वो लक जब तक चला रेणुका मंडल चली, जैसे ही लक खत्म हुआ, रेणुका मंडल कह रहा मैं, रानू मंडल लक तक चली, जैसे उसका लक खत्म रानू मंडल खत्म।
हैं? क्योंकि उसमें टैलेंट ही नहीं था। जब जब तक लक था तो वो चली। तो उसको गाना मिल गया। टैलेंट नहीं था सर, वो लक था। लक था। टैलेंट होता वो आज भी कुछ ना कुछ कर रही और होती। वो बचपन का प्यार, वो भी सर लक था। लक था। लक था। फ्लॉप। तो लक परमानेंट नहीं रहता। लक थोड़ी ही देर के लिए आता है सर। तो मतलब अगर उस लक में आपने कुछ अचीव कर लिया ना, जा चुका है। मेरा लक नहीं गया सर, उसमें मेरा लक नहीं है। एक्टिंग लाइन में लगा लीजिए, मैं इतनी लकी नहीं हूँ। तो किस उसमें लकी हो? सर मैं जॉब में लकी हूँ। आपने अभी तक कितनी जॉब कर ली? सर मेरे को एक्टिंग प्लस जॉब। नहीं, सिर्फ जॉब, अभी हम जॉब की बात करें, कितनी जॉब कर ली? 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर मैं जॉब में एज अ सेल्स मैनेजमेंट। एक जॉब या अलग अलग जॉब? सर जॉब तो अलग अलग रही है, बट जो मेरा रोल रहा है ना, वो रहा है सेल्स मैनेजमेंट का, CRM। हाईएस्ट पीरियड कितना टाइम तक जॉब किया आपने कंटिन्यूटी में? 9 ईयर्स से कर ही रही हूँ एक जगह, एक फर्म में। 5 इयर्स किया मैंने। 5 इयर्स। उसके बाद मेरे कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, बाय माय बैड लक। अच्छा, वहां भी लक आता है? बैड लक, ठीक है। तो जिसकी मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। क्या जॉब भी इसी वजह से मिलती है कि भाई ये लड़की है, या अगर मैं देख मैं एक तगड़ा सेल्स मैनेजर बन जाऊं, मन देता है कोई जॉब? बिल्कुल। जॉब में लड़का लड़की नहीं चलता सर, चलता है थोड़ा, बहुत रेयर है। देख आपने परसेंटेज रेयर है। आपको जॉब करनी है, आप बोल सकते हो, लेकिन मैंने फील किया है परसेंटेज रेयर है सर, होता है, बट एक्टिंग या फिर ये इस इंडस्ट्री से बहुत कम होता है। और जॉब में ऐसा भी होता है कि एक तो सुथरी छोरी इंटरव्यू दे रही, सेम टैलेंट है, एक थोड़ी आड़की दे रही, सेम टैलेंट है, तो पिकअप किसको किया जाए? ईमानदारी से जो सुथरी होगी। क्यों? टैलेंटेड है हाँ। प्लस सुथरी। नहीं, कौन नहीं चाहेगा अपने डेस्क पे एक सुथरी लड़की बिठाना? उसके तो पास भी टैलेंट है। उसने सुथरी का ये मानसिकता है सर, इसका मैं कुछ अच्छा। नहीं कर सकती, ये मानसिकता है इंडियंस की। अच्छा, और अभी ना आपने बताया कि भाई इस लाइन में थोड़ा सा हो है लड़कियों के साथ छेड़खानी, हमारी एक्टिंग वाली जी लाइन, जी जी मॉडलिंग जी। वाली। जॉब में भी ऐसा होता है कि भाई जॉब है 9 से 5, आज 6 घंटे कह दोगे भाई एक काम करना बेटा, आप ना 5 से 6 रुक जाओ, थोड़ा सा अर्जेंट काम है, और फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ कर दो। ऐसा कुछ, मतलब मैं सीधे उसमें बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बट ये आज का टाइम ऐसा है, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। लेकिन कई बार ये होता है ना कि यार 1000 रुपये सैलरी बढ़ जाएगी। हाँ ये हो सकता है, किसी की मजबूरी हो, या फिर उसके मेकअप के एक्सपेंसिव ना निकल रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है सर। किसी के लिए या वैसे बता रहे हो? ये टॉन्ट नहीं है, हर तरह की दुनिया है सर, मैं इसलिए दोनों तरह की बात कर रही हूँ। किसी की मजबूरी भी हो सकती है कि यार अगर ये 1000 मुझे दे देगा तो आई थिंक मेरे घर में जो चीज की कमी है, 1000 जो हर महीने या 1000 वन टाइम? आपका एग्जाम्पल सिर्फ 1000 का था, मैं उस पर बोल रही हूँ। वैसे मैं आपसे वन टाइम, जिस हिसाब का आपका क्वेश्चन था ना, तो उसके अकॉर्डिंग वन टाइम। अच्छा, क्योंकि 5 से 6 रोक रहे ना घंटे के लिए, तो वन टाइम में भी नहीं मैं, और सैलरी भी तो बढ़ा देते हैं ना। कई बार होता है ना कि एक उम्र हो जाती है सर, कई बार नहीं, बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ओनर की उम्र हो जाती है, और उसमें ना एक काफी टाइम से एक लड़की काम कर रही है या कुछ लेडीज काम कर रही है, और उनको ना एक लंबे पीरियड के लिए वहीं रहना पड़ जाता है। उनकी उसमें सैलरी भी इंक्रीज होती है, फाइनेंशियली भी हेल्प होती रहती है, चीजें मिलती रहती है। आपने जॉब कर रखा, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल देखा है। तो वो गलती किसकी कहेंगे? उस लड़की की जो कुछ पैसों के लिए रुक गई, या उसकी फाइनेंशियल, उसकी फैमिली की चीजें ठीक होती गई उनकी वजह से, और या फिर उस बंदे की जो अपना 1000-500 रुपए के चक्कर में। और फिर ये भी होता है कि उसका सूत्र याद है उनको, बेटा देखो, और बेटा क्या बात कर रहे हैं नहीं असली की बात नहीं, बेटा ही क्या बात करेंगे, बेटे तो सर आजकल एक बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड को बेटा ही कहता है ना, तो अब वो वाले एंगल से बेटा कहता होगा वो। नहीं देखो, इतना तो मेरा नॉलेज है नहीं, लेकिन बस ये पता है कि पेट तो बेटा का बात कर, और उस तो सूत्र याद देना, अगली ना चल भाई वो बेटा तेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, और टाइम पे फोन अच्छा नहीं होता, टाइम पे तुम मान रहे, मतलब ऐसे बहुत से एक्सक्यूज उसको दे दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, यहाँ पे मैं आपसे एग्री करती हूँ 100%, ऐसा ही होता है सर इंडस्ट्री यहाँ पे भी। तो इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ा? सर मैंने यहाँ तक खुद को पहुँचाया नहीं कि मैं सामना करूँ, मैं तो उसी टाइम सर लीव कर देती हूँ, इसलिए मेरी जॉब ज़्यादा टिकती नहीं है सर कहीं पे। अच्छा, एक ये कारण है कि आपको जॉब से निकालने का कि आप उस बेटा कहने वाले शख्स की बेटा बनना पसंद नहीं कर सर, मैंने पूरी सैलरी छोड़ी है सर, पूरी सैलरी। ठीक है, वापिस आते हैं, जॉब की होगी बात जितनी करनी थी थोड़ी सी बस वैसे पूछना था, वैसे मेरा कोई वो नहीं था भाई आपके जॉब के बारे में, मुझे खुद दक्षी हुआ कर जॉब वाला देख कर
आजकल ना गर्ल्स को इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज शब्द क्या है ना कंफ्यूज किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज, हाँ। है ना। कॉम्प्रो कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, भाई क्या कहना कंफ्यूज किया जाता है। हम्म। ऐसी सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया था जब आप इस लाइन में थे, या ऐसा सब आपके सामने आया था? कॉम्प्रोमाइज, हाँ। सर देखो पहले फर्स्टली तो किसी को मुझे पता नहीं था होता क्या है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब था इट मीन्स भाई लेट लूट भी आओगे तो फाइन वाइन या फिर आपके पैसे कटेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट मेरे को नहीं पता था कॉम्प्रोमाइज कैमरामैन के साथ, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ, ये सब चीजें इनमें कॉम्प्रोमाइज इट मीन्स मतलब कि उनका अगर लेट आ आपको गए तो कैमरामैन हैंडल कर लेगा। लेट, मेरे को ऐसा लगता था कि कॉम्प्रोमाइज यही होता होगा कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आप आपको लेट आए तो confuse लेट ही किया गया, जाओगे, मतलब आपको confuse- कंफ्यूजन। तो लेकिन ये नहीं पता भी कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इसका मतलब क्या है कॉम्प्रोमाइज का। तो फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे गए तो वहां पे समझ आने लगी हाँ कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है क्या होता है कि कैमरामैन, कास्टिंग काउच होते हैं जो आपके कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको भी आपको खुश करना है। मतलब अपने टैलेंट से, अपने टैलेंट से नहीं, अपनी बॉडी से खुश करना है आपको। मतलब कि आपको जैसे वो कहेंगे कि भाई आपको इस तरीके से डांस करके दिखाना है, तो आपकी बॉडी का हर एक। सर क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो आप, मैं खुल के बोलूं? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, देखो सर डांस वहां से कौन नहीं, कॉम्प्रोमाइज? एक अगर आप एक डायरेक्टर कास्टिंग का जो कास्टिंग डायरेक्टर, सर it एक means क्या है कि- कैमरामैन आपको बोलेगा कि भाई अपनी बॉडी को थोड़ा इस साइड करो, जो आपने बॉडी मतलब मैं पूछ बता रहा यूज हूँ। ऑफ द बॉडी, मतलब उनके साथ क्या करना है, आपको एक नाइट स्पेंड करनी है, उनके साथ बेड शेयर करना है। हरियाणा में क्या क्या देख रहे हैं, मतलब बेड कि गरम आप- करना है मतलब अपनी चादर उनको देनी है। अपनी। सर अपना बेड शेयर, मतलब अपना भाई लम्बा घाट पर सो तो बेड पर सो जा। सर क्या चाहते हो आप, ये बता दो पहले, सर चाहते क्या हो, अब मैं करके दिखाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा सर, आपकी एज कितनी है? देख मैं तो छोटा है हूँ जी। अंडर 18 तो नहीं हो सर? नहीं नहीं, ऊपर हूँ मैं। सर फिर मत बनाओ ना सर। नहीं मैं देख मैं थोड़ा सा ये है सर ना, सांप, आप खप्पी शांति देख, दो हम देख सर, आप देख- शांति दो। हाँ जी, हाँ हूँ मैं। हो हाँ। हो ना, तो आपको तो समझ आना चाहिए। नहीं, कई बार ये होता था ना, देख मैं हॉस्टल में था, हाँ तो हम ना ये कहा करते हैं, जैसे अपने दोस्त था कि यार एक काम कर, हॉस्टल गर्म कर दो। देख हमारा तो माइंड सेट नहीं देखता। हम क्या कर रहे थे, कई घंटे हीटर चला कर रखे थे, फिर क्या करते हमारे ना पत्थर के बेड थे हॉस्टल में, आप गए होंगे तो पत्थर के बेड हुआ है, हम क्या करते उनके नीचे हीटर उधर का बेड गर्म करते थे। हमने हमारे को तो यही चीज समझ में आओ जी। और मैंने क्या बोला कि आपका वेलकम है HKK टॉक्स यानी हरियाणा के खपीटर। हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो खपीटरों से अलग होगा। ठीक है सर, सुन लो फिर आप। नहीं, ठीक इतना है, ही बोलियो जितना आप भी कल इस आप देख podcast लो में ना, सुन आपको सको। रखना है या काटना है, देखो, क्योंकि आप मेरा काट रहे हो मुझे लग रहा है। नहीं सुनो सर सुनो। सुनाओ जी। सर ये लोग क्या चाहते हैं, लड़की काम भी करे, हमसे पेमेंट दे रहे हैं, काम कर रही है, साथ के साथ हमारे साथ ये सेक्सुअल रिलेशन भी बनाए। ठीक है जी, समझ गए सर? ठीक, शारीरिक संबंध। अच्छा, तो वो ये लोग चाहते हैं, तो इसको कहते हैं, इसको एक नाम दिया गया कॉम्प्रोमाइज, अच्छा कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ठीक है डीओपी जी। के साथ, इसके साथ, उसके साथ। आपके ड्रीम जब किसी ने पता लगे, मतलब आपने बताया था कि मेरे तस्वीरों में कि भाई बचपन था आपका सपना था जी कि भाई मैं मॉडलिंग करूं, हाँ, एक हीरोइन बनूं मैं। हीरोइन बनूं, हाँ है ना। हाँ। जब किसी ने ये पता लगे, हम्म। उसने कोशिश करी इन ड्रीम में फायदा उठाने की? नहीं सर, इस मामले में मैं कहूंगी मैं लकी हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले जो मेरा फायदा उठाएं। हाँ मैं फंसी हूँ, गलत सिचुएशंस में फंसी हूँ, बट मैं, क्योंकि मैंने उन लोगों पर भरोसा कर लिया जो अभी 2 ही दिन से मेरी लाइफ में आए थे, तो उस वजह से मैं अपनी गलती से ही फंसी हूँ, जबकि मैं वहां से भी सेफली आ चुकी हूँ वापस। लेकिन मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनके साथ मैं रही हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है, और इसके लिए मैं बहुत लक्की मानती हूँ उनको कि मेरे साथ मतलब ऐसे इंसानों के साथ जुड़ी मैं कि जो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब उनको सिर्फ एक्टिंग से ही मतलब है, आपका टाइम चाहिए, आपकी एक्टिंग चाहिए, वो आप पे खर्चा भी करते हैं, और मतलब आपके साथ एक विश्वास, आप उनके साथ रह के फील करोगे मैं सेफ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट बना के डांस करवा लो, शॉर्ट बना के एक्टिंग करवा लो, ये लोग मेरे साथ हैं। तो मैं लकीली ऐसे लोगों के साथ रही हूँ। बट एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था, मैं वो शेयर करना चाहूंगी। करो जी शेयर। तो एक सर थे, वो ऐसे उन्होंने मुझे मिले, वो तो एक ट्रेन में मिले मुझे वो,
तो जैसे बात करते करते पता चला कि वो जो लोकल हरियाणा का जो हमारा लोकल फोक डांस है जी, उसको ना मतलब प्रमोट करते हैं, आउट ऑफ इंडिया लेके जाते हैं। क्या नाम था जिनका? सर मुझे भी नाम याद नहीं है उनका। अच्छा, मतलब नाम लेंगे वही, चलो। क्योंकि मैं किसी को क्यों सर नाम, मैं किसी को क्यों नाम नहीं वायरल करे, फेमस करे, हाँ बिल्कुल क्योंकि किसी खुद को ही नहीं फेमस हुए आज तक। चलो मैम। सही पकड़े हैं। तो सर वो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमारा हरियाणा का फोक डांस हम ना प्रमोट करते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो। नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए। अंदर से तो मैं इतना खुश हो गई कि वाह क्या हो गया यार, मजा आएगा। मजे आ गए जिंदगी के। तो वो बात करने लग गए, वो अपने उन्होंने मुझे दिखाया, उनका एक्चुअली में ग्रुप भी था और उन्होंने मुझे आउट ऑफ कंट्री के भी शोज दिखाए अपने ग्रुप के साथ, ये वो बड़े। तो भी मुझे लगा भाई यार एक जेन्युइन इंसान मिला। और ये बात मैंने अपनी टीम से भी शेयर नहीं की, सच बताऊं, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक कोई गांव था सोनीपत का, कि वहां पे फोक डांस है, तो आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो मैंने कहा सर ठीक है। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन की। तो वो लेके गए मुझे एक बहुत बैकवर्ड एरिया, बहुत बैकवर्ड एरिया। मैंने कहा सर आपकी टीम, कहते सब आपको ऑलरेडी आगे मिलेंगे। मैंने कहा होंगे, चलो मेरे पास कोई नहीं सर, मैं बिल्कुल अकेली। वो सर ही थे जिनको मैं जानती थी और किसी को नहीं मैं जानती थी सर। तो जैसे मैं गई वहाँ पे गांव में एक मंच तैयार था, जहाँ पे एक बहुत लड़कों की भीड़, और उस मंच पे वो डांस करना था जो मोस्टली लड़कियां जो करती हैं, ऑर्केस्ट्रा टाइप था। एक गंदे वाले बॉडी मूवमेंट्स दिखाने हैं, ये वो डांस था। और रात का सर शो था, और रात हो चुकी। स्टेज पे उन्होंने मुझे बिठा दिया, ऐसे वहां बैठे कुछ तबले तुबले वाले, कुछ वो लड़कियां जिन्होंने डांस करना था, और मैं भी वहां बैठ गई सर। वहां बैठते मुझे रियलाइज हुआ तू तो फंस गई। ये क्या भाई, लड़के गंदी गंदी हुटिंग, गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहे हैं वहां पे, ये रियलिटी है सर। और लिटरली मेरे को रोना ही आ गया। तो वहां पे थी लड़कियां जो बहुत, कहना हरियाणी में कसूते ढूंगे मारने वाली, कसूते उनकी मतलब पूरी बॉडी बम्प, ऐसा कुछ, पंप मतलब जी? मतलब कूद कूद के नाचना। ठीक है। तो मैं ना लिटरली बड़ी घबरा गई थी कि अब तू कैसे जाएगी, और स्टेज पे बैठ गई तो डांस कैसे करेगी, ये वाला इनको कैसे बीट करेगी, तू तो नहीं कर सकती। तो भाई लड़कियों ने डांस शुरू किया, 2-3 ने करा, भाई पूरी भीड़ पूरी शूटिंग, मतलब ये स्टेज है, ये स्टेज का कोना है, इस कोने पे लड़की खड़ी है, स्टेज पे लड़के चढ़ रहे हैं, मतलब जैसे पैसे उड़ा रहे हैं उनके ऊपर से। लिटरली वो फील आ रही थी मुझे, लाइक टाइप। नो सर, अच्छा, मजा नहीं आया सर, तोते उड़ गए अच्छा। कि कोई आप पे पैसे उड़ा रहा है सर, तो वो टैलेंट तो नहीं लग रहा ना। तो मेरी भी बारी आ गई। मैंने कहा सर मुझे मेरे घर जाना है। कह रहे देखो अब तो स्टेज पे बैठ गए हो। वो खुद गा रहा था, वो बंदा जो मेरे साथ था, उसने सिंगिंग कोई रागनी वागनी गाई कि नाचो आप, कौन सा गाना चलाए। मैं कहा सर स्टेज से तो आया था मुझे बस। बोले नाचना तो पड़ेगा देखो अब तो। मैं कहा चला दो फिर नाच। मेरी आँखें गए हो काजल। तेरी आँखें गए हो काजल, भाई चल गया। मैंने कहा भाई उतर तो गई है इस मंडी में, अब कैसे प्रेजेंट करेगी। अंदर से तो रो ही रही थी। तो मैंने सर जितने मेरे से जोर लगे ना मैंने लगाए। 2-3 लड़के स्टेज पे, सर मैंने एक को लात मारी सर। अच्छा। फिर वो बोले इसको ले जाओ, सर ने गुस्से में आके दिखाई, ले जाओ इसको। तो वो कुछ पब्लिक गाली वाली भी देने लगी। तो वो मुझे ले गए अंदर रूम में। जिसको लात मारी थी आपने, मतलब वो कुछ हरकत करने वाला था या वैसे ही? सर वो मेरे ऊपर आ रहा था। अच्छा। जैसे वो मेरे ऊपर को ऐसे आ रहा था, मतलब एक कमी एज का लड़का था, 19-20 का, एकदम से ऐसे। तो सर पता नहीं क्या मेरे अंदर है सर एक ऐसा कुछ। मैंने सीधा सर लात मारी उसको खींच के छाती में? नहीं सर, पता नहीं कहाँ लगी थी सर। ठीक है। तो वो पीछे गया, बाउंस गिरा, तो मुझे वहां से उतार दिया गया। मैं रोई, मैं लड़ी उस सर से बहुत ज्यादा कि ये जलील काम करवाने लेके आए थे क्या आप मुझे। मैंने कहा ये पुलिस केस करूंगी आप पे, ये वो बहुत कुछ। और मेरी फैमिली को मैंने ये बता रखा था कि ऐसा ही कोई कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें मैं जा रही हूँ। और सर मेरी हिम्मत नहीं हुई घर आके सच बता दूं मैं किसी को कि मैंने फेस क्या किया। फिर पेमेंट वगैरह ली आपने उसको? हाँ सर, उसने मुझे पेमेंट तो की। कितने दिए? उसने मुझे 3,000 दिए थे। बस? और वो जो उड़ाए थे पीछे वो नहीं मिले? सर मेरे पे कौन उड़ाता सर, मैंने तो ढंग से परफॉर्म ही नहीं किया। अच्छा। हाँ एक दूसरी लाइन में लात मार दी आपने? सर बिल्कुल। और वो ना एक ऐसा, घर पे आई मैंने बहुत अच्छे से वो करा, हाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम गया मेरा। इस लाइन सर ये चीजें भी होती हैं कि ये चीजें भी आपको अपने अंदर ही खत्म कर देनी पड़ती है कि तेरे साथ क्या हुआ। अगर आप फैमिली से शेयर करोगे तो फैमिली सर आपको आगे शायद हो सके मना ही कर दे कि आज के बाद तूने कहीं नहीं जाना।
ये लाइन सेफ नहीं, ये लाइन सच में वैसे सेफ नहीं है, बट आपके अंदर खुद के गट्स होने चाहिए। मैंने उस सर को इतना जलील किया, इस हद तक जलील किया ना कि वो पर्सनल ही गाड़ी मुझे घर तक छोड़ के गया। ठीक है, मैं लोकल ही था पानीपत का या करनाल का? नहीं सर, वो सोनीपत साइड से कहीं से था, अप डाउन्स करता था जैसे उसके शोज वगैरह होते थे। तो ये ठीक है। चीज़ उसने खुद से मेरे साथ कोई गलत नहीं किया ना कुछ कहा, बट वो चाहता था ऐसे प्रोग्राम में, मुझे पता वो मुझे क्यों ले गया क्यों नहीं समझ नहीं आई मुझे ये चीज़ें, क्या था क्या नहीं, बट ये मेरे साथ हुआ था। मतलब निकल गया आप सेफली वहाँ हाँ सर, मैं निकल गई वहाँ से सेफली। से। ठीक है।